नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। आजकल हम रोज़ अलग अलग ग्रहों से बनने वाले राजयोगों के विषय में बात कर रहे हैं और आज बात करेंगे गुरु ग्रह बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति जो कि पूरे जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, आज उस विषय में बात करेंगे कि जब गुरु ग्रह बृहस्पति कुंडली में राजयोग देता है तो उसके क्या फल होते हैं और क्या करना चाहिए जब कुंडली में कोई राजयोग हो बृहस्पति ग्रह का। इससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जीवन में बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका है और ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान का और काउंसलिंग यानी मंत्रणा का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, इस बात को समझिए कि ज्ञान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है और जो काउंसलिंग होती है उसके लिए भी सबसे बड़ा प्लैनेट बृहस्पति है। बृहस्पति की दो राशियां हैं, पहली राशि है धनु और दूसरी राशि है मीन। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि जल तत्व की राशि है। बृहस्पति कर्क राशि में सर्वाधिक मजबूत होता है क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। दोस्तों, बृहस्पति 10 नंबर यानी मकर राशि में नीच का हो जाता है। मकर राशि में बृहस्पति सर्वाधिक कमजोर होता है। दोस्तों, बृहस्पति का जो संबंध है हमारे जीवन में वह यह है कि जब हमारा उम्र 60 साल से 72 साल के बीच में हो जाता है तब बृहस्पति ग्रह एक्टिव होता है, तब बृहस्पति ग्रह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो अब ये मान कर चलिए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। ईश्वर की आराधना जरूर कीजिए अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो तो। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बृहस्पति से बनने वाले राजयोगों के बारे में कि वह कौन कौन से राजयोग हैं जो गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा से मिलते हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा से मिलने वाला जो पहला राजयोग है उसे कहते हैं गज केसरी योग। बड़ा ही शुभ योग माना जाता है गज केसरी योग। यह एक पंच महापुरुष योग की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली ये पंच महापुरुष योग नहीं होता। 5 ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष में जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। गुरु का हंस योग, शुक्र का मालव योग, शनि का शश योग, मंगल का रोचक योग और बुध का भद्र योग। गुरु ग्रह बृहस्पति जब कुंडली में गज केसरी योग बनाता है तब ऐसा इंसान महान बन जाता है, ऐसा इंसान महान की पदवी पाता है और ऐसा इंसान महान हो जाता है। इस बात को समझिए कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तब आप साधारण नहीं रहेंगे, आप विशिष्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। जब भी चंद्रमा गुरु से केंद्र में होगा, जब भी स्क्वायर कॉम्बिनेशन होगा कुंडली में, तब गज केसरी योग बनेगा। यानी गुरु चंद्रमा से 1-4, 1-7 या 1-10 की दूरी पे होगा तब गज केसरी योग बनेगा। या जब भी गुरु चंद्रमा एक साथ होंगे कुंडली में तब गज केसरी योग बनेगा। दोस्तों, गज केसरी योग को गुरु चांदनी योग भी कहा जाता है। गज केसरी योग में क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली में गज केसरी योग बनता है तब ऐसे इंसान के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इन्हें गुरु का भी बहुत सहयोग मिलता है। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, जब भी कुंडली में गज केसरी योग हो तब ईश्वर की खूब आराधना कीजिए। सुबह शाम कुछ समय निकाल करके ईश्वर की आराधना कीजिए, मंदिर में बैठिए और पूजा पाठ कीजिए। दोस्तों, जब भी कुंडली में गज केसरी योग हो तो झूठ कभी ना बोलें। अगर आप उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे तो इस योग का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। गज केसरी योग हो कुंडली में तो हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए और बुजुर्गों के पैर छूइए, तब आपको इस योग का खूब फायदा मिलेगा। दोस्तों, एक और बात गज केसरी योग के बारे में ये है कि जब भी गज केसरी योग कुंडली में बने और अगर चंद्रमा उच्च का हो जाए, वृषभ राशि में बैठ जाए, या अगर गुरु उच्च का हो जाए, कर्क में बैठ जाए, तब ऐसा इंसान इतिहास बना देता है, ऐसा इंसान महान हो जाता है। दोस्तों, गज केसरी योग कुंडली में हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप सात्विक रहिए और मांस मदिरा का परहेज कीजिए। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग कितना प्रभावशाली होता है।
दोस्तों जब भी गज केसरी योग कुंडली के केंद्र में बनता है या त्रिकोण में बनता है तो ये विशेष प्रभावशाली होता है। अगर गज केसरी योग कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में नहीं बना है तो ये उतना प्रभावशाली नहीं होता। इसके अलावा अगर चंद्रमा अस्त हो गया या गुरु अस्त हो गया तब भी आपको गज केसरी योग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों गज केसरी योग में एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी कुंडली में गज केसरी योग बने और अगर इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी यह योग पूरी तरीके से नहीं बनता। अब जान लेते हैं गुरु ग्रह बृहस्पति से बनने वाले दूसरे राजयोग की। दोस्तों दूसरा जो राजयोग है जो गुरु ग्रह बृहस्पति देता है उसे हम कहते हैं हंस राजयोग। हंस राजयोग एक पंच महापुरुष योग है। कैसे बनता है आइए जानते हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति 9 नंबर यानी धनु राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि या 4 नंबर यानी कर्क राशि में होता है तब हंस महापुरुष राजयोग बनता है। यह योग केंद्र में या त्रिकोण में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दोस्तों हंस राजयोग में जन्मा जातक तेजस्वी होता है और उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। उसके चेहरे पर तेज होता है। ऐसा जातक बहुत अधिक ज्ञानी होता है और पंडित होता है। ईश्वर की आराधना करने वाला होता है और ऐसा जातक चतुर होता है। दोस्तों हंस राजयोग का केंद्र में बनना जरूरी है, तभी जा कर के इसका पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। दोस्तों हंस राजयोग हो तो इस बात को समझिए कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब दोस्तों जान लेते हैं कुंडली में बृहस्पति से बनने वाले तीसरे राजयोग की। कुंडली में बृहस्पति से बनने वाला तीसरा राजयोग है स्थान से बनने वाला राजयोग। जब भी बृहस्पति कुंडली के केंद्र में बैठा हो तब ऐसा बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है। एक कहावत भी है संस्कृत में कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, कि कौन से ग्रह आपका क्या बिगाड़ लेंगे अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो। इस बात को समझिए कि केंद्र में बैठा बृहस्पति अत्यंत मजबूत होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके प्रथम भाव को देख ले या प्रथम भाव में बैठ जाए तब ऐसा इंसान पर गुरु की विशेष कृपा होती है। इन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता ज्ञान के लिए, गुरु खुद चल के इनके पास आते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों गुरु से कुछ छोटे छोटे राजयोग भी बनते हैं। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। गुरु से बनने वाला एक छोटा सा राजयोग है नीच भंग राजयोग। दोस्तों गुरु जब कुंडली में 10 नंबर यानी मकर राशि में हो और मकर राशि का स्वामी जो कि शनि है वो केंद्र में आकर बैठ जाए तब नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। ऐसा गुरु व्यक्ति को महान बनाने की क्षमता रखता है क्योंकि गुरु का नीचत्व भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग भी गुरु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। तो दोस्तों आज हमने जाना गुरु से बनने वाले बहुत सारे राजयोगों के बारे में, जो है गज केसरी योग, हंस राजयोग, नीच भंग राजयोग और केंद्रस्थ बृहस्पति। आगे के एपिसोड्स में मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं सारे ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।